जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मित्रों, ये कहानी है एक छोटे से परिवार की, जहाँ एक नई नवेली दुल्हन आती है। एक पत्नी के मरने के बाद से एक सौतेली माँ बनकर आती है। वह उस घर में शुरुआत में तो बहुत ही अच्छे से रहती है, क्योंकि उस घर में एक बाप, एक 10 से 11 साल का बेटा और वह एक नई नवेली दुल्हन जो एक सौतेली माँ के रूप में उस बच्चे के साथ आई है। लेकिन वह जैसे जैसे उम्र बीतता है, जैसे जैसे समय बीतता है, इतना सारा जुर्म उस बच्चे के साथ करती है, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि क्या एक सौतेली माँ इतनी ज़्यादा क्रूर होती है, इतनी ज़्यादा कठोर होती है। तो मित्रों, बिना किसी देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र मुश्किल से 10 से 11 साल रही होगी, वह अपने खेलने कूदने की उम्र में, जब सारे लड़के खेलते हैं कूदते हैं, अपने माँ बाप का लाड प्यार और दुलार पाते हैं, उस उम्र में बेचारा सुबह उठता है और रोज गाय को लेकर उसे चराने के लिए निकल जाता है। दिन भर बेचारे को कुछ नहीं मिलता खाने पीने को, और शाम को जब वापस आता है तो उसे सूखी रोटियां मिल जाती हैं कि लो अब ये तुम रोटी खा लो और खा के जल्दी सो जाओ। वह उस माँ से कहता है कि माँ, मुझे 2-3 रोटी गरम गरम दे दो, मुझे जोर की भूख लग जाती है, दिन भर कुछ मुझे खाने को नहीं रहता है, मैं कुछ नहीं खा पाता हूँ। वह बोलती है, जो मिल गया है वो खा लो, नहीं तो कल से मैं ये भी नहीं दूंगी। और तुम्हें गरम रोटी की पड़ी है तो जाकर अपने बाप से बोल, वो तुम्हें गरम रोटी बना कर दे देगा। वह बच्चा जब भी खाना खाने जाता है, उसके पहले उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे याद आने लगता है कि एक मेरी माँ थी जो अपने हाथों से बनाकर मुझे बड़े प्यार से मेरे हक मुंह में खिलाती थी, और मैं उस समय खाना नहीं खाता था। लेकिन आज यही एक नई माँ आई है जो मेरे बार बार मांगने पर भी मुझे 2 रत्ती की रोटी सही से नहीं खिला पाती हैं, मुझे भरपेट भोजन नहीं करा पाती हैं। एक मेरी माँ थी, वह घूम घूम के मुझे खिलाती थी, मैं भला भागता था, मैं नहीं खाता था उस समय। शायद यह सबसे बुरा समय था जब बच्चे के लिए, जब उसे अपनी माँ की याद आती और सामने सौतेली माँ उसे खाना नहीं देती थी। रोज का यही क्रियाकलाप चलता रहता। कभी कभी सुबह गाय को ले जाने में देरी हो जाती थी, बच्चा सोया रह जाता था, हरा थाका रहता था, सोया रह जाता था। उस समय उसकी माँ आती थी, सौतेली माँ 2-4 चाटा कस की जरमा देती थी और बोलती थी, इतना दिन आ गए अभी तक गाय खाना नहीं खाई, खाएगी नहीं तो दूध कैसे देगी, तुम अभी तक सो रहे हो। वह बेचारा उठता था और जल्दी जल्दी उस गाय को खोलता था और लेके चला जाता था चराने। वहाँ यदि कुछ लड़के कुछ खाना वाना ले गए हैं तो उसमें से कुछ खा लेता था, जो उनका खाना बच जाता था वह खा लेता था, और खाकर दिन भर उस गाय के साथ लगा रहता था। वहीं जिस बागीचे में वह गाय चराता था, एक कौवे का घोंसला रहता था जो कांव कांव किया रहता था। वह उसके साथ खुश रहता था, क्योंकि जैसे जैसे वह बोलता था, यह बच्चा भी जोर जोर से उसके साथ बोलता था। एक दिन जब शाम को वह लड़का जल्दी आ गया, घर आकर अपनी माँ को आवाज़ दिया, माँ माँ, लेकिन माँ उसकी आवाज़ नहीं सुन पाई। वह अंदर गया और भाग कर जाकर, उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, अपने हाथ से ही खाना निकाल कर खाने लगा। इतने में उसकी सौतेली माँ आ गई और उसे जोर जोर से मारने लगी। उसका खाना उठा के खींच के पटक के फेंक दिया और कहा, भरा तुम्हारी इतनी मजाल जो मेरे बने हुए खाने को बिना मांगे तुम ले लिए। लड़का उससे बोलने लगा, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खा लेने दो, मुझे खा लेने दो। लेकिन भला वह लड़की की बात कहाँ सुनने वाली थी। वह तो इतनी ज़्यादा क्रूर थी कि अपना जो जूठा काठा बच जाता वही उस लड़की को दे देती थी, तुम ये खाया करो, तुम्हारे लिए नया भोजन नहीं होता है कुछ भी। दोनों पति पत्नी जो खा लेते थे, थोड़ा बहुत बच जाता वही उस लड़के को खिलाते थे। लड़की का पिता, जो उसका सगा पिता था, वो भी उसकी नई नवीन दुल्हन के जाल में जकड़ा हुआ था। वह कभी अपने बच्चे को ध्यान ही नहीं देता था, उसकी ज़रूरतें क्या है, उसे क्या चाहिए, उसको ध्यान ही नहीं रहता था। वह भला शराब के नशे में हमेशा वसीभूत रहता था। कभी कभार वह लड़का बच्चों के साथ यदि खेलने निकल गया और काम पर नहीं गया, गाय चराने नहीं गया,
तो उस पे भी बवाल मच जाता था उस घर में। दोनों माँ बाप मिलकर उसे बहुत मारते थे, इतना कष्ट देते थे कि अगल बगल के लोग जो थे वह देखकर उनकी आंखें भर आती थीं। वे लोग याद करते थे कि कुछ समय पहले जब इसकी माँ होती थी तो यहाँ का माहौल कितना अच्छा होता था, वह कितना लोगों से मिलजुल कर रहती थी, लोगों के काम आ जाती थी और अपने बच्चे को कितना खुश रखती थी। आज उसी बच्चे पे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि आज उसका बाप भी उसे नहीं पहचानता है। भला वह तो सौतेली माँ है, वह उसे क्या पहचानेंगी। एक दिन वह बच्चा गाय चराने के लिए गया था। शाम का समय होने वाला था। उसकी गाय चरते चरते किसी दूसरे के खेत में पड़ गई। वह बेचारा भागता हुआ दौड़ा हुआ उधर जा रहा था, क्योंकि वह किसी का फसल यदि नुकसान कर देती तो उस दिन तो उसे इतना ज़्यादा मार पड़ते, इतना ज़्यादा मार पड़ते जिसकी वह कल्पना नहीं कर सकता था। क्योंकि एक दो बार पहले ऐसा हो चुका था, गाय चरते हुए दूसरे का फसल नुकसान की थी। तो उसके माँ बाप मिलकर उसे बुरी तरह से पिटाई किए थे और उसे उल्टा करके टांग दिए थे। वह नहीं चाहता था कि फिर से उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई हो और उसे उल्टा लटकाया जाए। वह जोर से भागा और भागकर उस गाय को वहाँ से खदेड़ने वाला था, तब तक उसके पैर में कांटे चुभ गए। वह बेचारा गिर पड़ा और अपने पैर के कांटे को निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी उस पेड़ से कौवे का बच्चा छटपटाता हुआ गिर पड़ा। उसने सोचा कि अब इस कौवे को क्या हो गया, भला यह क्यों गिर पड़ा है। वह जाकर देखा तो उसके पैर में चोट आ गई थी। वह उस रेशम की डोरी में फंस चुका था जो उसके आसपास फैला हुआ था। वह लड़का उस कौवे के बच्चे को थोड़ा सहला बुला के फिर उसे उठाकर ले जाकर उस कौवे के घोंसले में रख रहा था। उसे अपने दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। वह लड़का सोच रहा था कि कौवे का बच्चा से अपने घोंसले में चला जाए, नहीं तो दूसरे बच्चे आएंगे और उसे मार देंगे। वह बेचारा पेड़ पर जैसे तैसे चढ़ा और उसका जो था वह और अंदर चला गया। वह ले जाकर कौवे के बच्चे को उसके घोंसले में रख दिया, फिर उतर कर आया और अपने गाय को लेकर अपने घर की तरफ चला गया। उसे चला तक नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। जैसे तैसे करके वह घर पहुंचा। घर पर उसकी माँ अंदर रसोई में खाना बना रही थी। वह गया और बोला, माँ मेरे पैर में कांटे चुभ गए हैं, तुम मेरे कांटे को निकाल दो, बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे सहा नहीं जा रहा है। इसकी बातें सुनकर कुछ नहीं बोली। उधर बाहर इसका पिता बैठा हुआ था, वह शराब के नशे में था। उसने पिता से भी कहा, पिताजी मेरे पैर में कांटे चुभ गए हैं, इसे निकाल दीजिए, वह मुझे निकल नहीं पा रहा है, मैंने कई बार कोशिश कर लिया है। उसका पिता भी उसकी बातें नहीं सुना। उसने कहा, जाओ उसमें सुई रखा होगा, उसे निकाल लो, वहीं दीपक है उसे जला लो। वह केरोसिन आयल का दीपक जलाकर और वहीं पर अपने कांटे निकाल रहा था। दर्द से जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी चिल्लाहट उसकी सौतेली माँ को देखा नहीं गया और वह उधर से रसोई घर का खाना बनाना छोड़कर आई और बेलन से जोर जोर से उसे पीटने लगी, मारने लगी और उठाकर उस केरोसिन भरे दीपक पर उसे पटक दिया। वह केरोसिन पूरा उस बच्चे के कपड़े में फैल गया और उस पूरे कपड़े में आग लग गई। बेचारा लड़के के शरीर में आग पकड़ लिया और तेजी से झुलसने लगा, चिल्लाने लगा। वह उसे पटक कर अंदर किचन में चली गई थी। वह लौट के ने आकर देखी कि आखिर हुआ क्या है। उधर से उसका बाप भागा भागा आया और देख रहा है कि बच्चे के शरीर में तो आग पकड़ लिया है, उसके कपड़े में आग पकड़ लिया है। वह जोर जोर से जल्दी कोशिश करके जैसे तैसे उस आग को बुझाया। वह बच्चे का शरीर पूरी तरह से जल चुका था। वह उस बच्चे को ले जाकर बिस्तर पर सुला दिया और जल्दी डॉक्टर को बुलाया, उसका दवा इलाज कराना शुरू किया। वह बच्चा बोला, पिताजी मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं क्या करूं। उसका पिता बोला, बेटा तुम ठीक हो जाओगे, तुम चिंता ना करो, मैं दवा करा दे रहा हूं, तुम ठीक हो जाओगे। अब उस पिता को एहसास हो रहा था कि आज उसकी माँ होती तो वह एक बार छोड़कर इस बच्चे के पास जरूर आई होती, जरूर देखी होती कि बेटे को क्या हो गया। लेकिन वहीं उसकी सौतेली माँ एक बार झांकने तक नहीं आई। घर पर अगल बगल के लोग आ गए थे, वो लोग उस बच्चे को देख रहे थे, लेकिन उसकी सौतेली माँ एक बार देखने तक नहीं आई। वह बच्चा बोला, पिताजी वह दर्द मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। डॉक्टरों ने उसे कुछ दवाइयाँ दी,
वह दवाइयाँ खाया और जैसे तैसे सो गया। सुबह हुई, जब उसकी आंखें खुली तो उसने बोला, पिताजी आप मुझे खड़ा करा दीजिए, मैं गाय को ले जा रहा हूँ और गाय को चरा कर लेते आऊँगा। वह बोले, नहीं बेटा, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तुम वहाँ नहीं जा सकते। तो वह बोला कि पिताजी आप मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, आप थोड़ा सा भोजन ले जाकर उस कौवे के बच्चे को उसके घोंसले तक दे आइए, क्योंकि उसके पैर में चोट लगा है, उसे चला नहीं जाएगा, भला वह भोजन कैसे कर पाएगा। उसका पिता बोला, ठीक है बेटा, मैं चला जाता हूँ। वह थोड़ा सा भोजन ले जाकर उस कौवे के घोंसले में रखाया। वह लड़का दिन भर छटपटाता रहा, क्योंकि उसका शरीर बुरी तरह से जल चुका था। शाम को उस लड़के ने फिर से बोला, पिताजी मेरा एक छोटा सा काम और कर देंगे। बोली, बोलो बेटा, कौन सा काम है। उसने कहा, मेरा एक अंतिम काम कर दीजिए। उसके पिता बोले, बेटा ये क्या कह रहे हो, कौन सा अंतिम आप कह रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूँगा। वह बोला, पिताजी थोड़ा सा खाना इस समय भी ले जाकर उस कौवे को खिला दीजिए, यदि वह ठीक हो जाएगा तो मैं भी ठीक हो जाऊँगा, उसकी दुआ लगेगी, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। उसके पिताजी फिर से थोड़ा सा खाना ले जाकर उस कौवे को खिलाने के लिए पहुँचे, लेकिन वहाँ पर वह कौवा नहीं था, वह उस घोंसले से उड़ चुका था। उसके पिता सोचे, चलो कौवा ठीक हो गया है, चलो मैं चल के बेटा को बताऊंगा, मेरा बेटा भी खुश हो जाएगा। वह उधर से भागे भागे आए और उस बच्चे को जगाने लगे कि बेटा उठो, देखो कौवा ठीक हो गया, वह उड़कर चला गया है। लेकिन बच्चा, भला उसके शरीर में जान रहे तब तो वह जगे, तब तो वह बोले। वह जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगे, बेटा बेटा कहने लगे। लेकिन आज वह बेटा अपने पिता की आवाज़ सुनने के लिए नहीं था, वह धरती लोक को छोड़कर चला गया था। लेकिन उस समय भी उसकी वह सौतेली माँ उस बच्चे को देखने के लिए नहीं आई। भला ऐसे भी होती हैं सौतेली माँ। मित्रों, ऐसे लोगों की कल्पना करना भी गुनाह होता है, जो लोग एक बच्चों के साथ, एक छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसे जुर्म करते हैं। इस तरह की माँओं की वजह से ही सौतेली माँ का नाम खराब होता है। मित्रों, ऐसी कहानियाँ आपके आस पड़ोस में भी होती हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे इन सब कहानियों को वहीं तक सीमित रख दिया जाता है, उन्हें आगे दूसरे तक नहीं भेजा जाता कि लोग भी जानें और लोग भी समझ पाएँ कि आखिर एक बेटे को कैसे संभाल कर रखा जाता है, एक सौतेली माँ कितना ज़्यादा जुल्म करती है। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने मित्रों यारों को भी शेयर करें, जिससे कि इस तरह की माँओं से उस बच्चे को बचाया जा सके, जो बच्चे आज भी सौतेली माँ के गुलाम हो चुके हैं और उनके चंगुल में फंसे हुए। मित्रों, ऐसे बच्चों की ज़िंदगी बचाया जा सके। आप सभी पर बागेश्वर बाबा की कृपा बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।